हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे अल्पकालीन वक्रों की आकृति के बारे में। बात करते हैं पिछली कक्षा के बारे में। तो पिछली कक्षा में हमने लागत के बारे में पढ़ा था। लागत क्या, किससे प्रदर्शित करते हैं, लागत किसे कहते हैं, लागतों के प्रकार बारे में पता था, जिसमें हमने अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत पढ़ा था। अल्पकालीन लागत में मैंने आपको बताया था कि अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें कुल लागत आती है, औसत लागत आती है और सीमांत लागत आती है। उसके बाद हमने इनके फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करी थी, किसके फॉर्मूले कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है। बात करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्पकालीन वक्रों की आकृति कैसे होती है। अल्पकालीन वक्रों की आकृति जो होती है वो अल्पकालीन वक्रों की आकृति के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी वक्र की आकृति कैसे कैसे होती है। अल्पकालीन वक्रों में हमने बात करी थी किस किस कौन कौन से चर पढ़े थे। कुल लागत वक्र, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, औसत लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र और औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, और लास्ट में कौन सा बचता है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। तो बात करते हैं कुल लागत वक्र की। कुल लागत वक्र क्या होता है, जो ये अल्पकालीन वक्र का सबसे महत्वपूर्ण वक्र है, जो शो करता है, क्या करता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया में कितनी लागत लगी है, कितने स्थिर लागत लगी है और कितनी परिवर्तनशील लागत लगी है, वो क्या कहलाती है, कुल लागत वक्र कहलाता है। इसका जो आकृति होती है वो किस आकार की होती है, सर्प आकार की होती है। इसमें जो TFC है यानी कुल स्थिर लागत क्या है, वो तो स्थिर है सारे साधन, और कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सर्प आकृति के, मतलब इनमें क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया अल्पकालीन में क्या होता है, अल्पकालीन में सारे साधन एक साथ परिवर्तित नहीं किए जाते, कुछ स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। बात करते हैं औसत लागत वक्र की। इसमें वक्रों की आकृति यू आकार के होते हैं। कौन से आकार के होते हैं, यू आकार के। कि इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसमें उत्पादन की शुरुआत में फर्म कुछ कारक निश्चित रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील रहते हैं। ये बात तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अल्पकालीन जो है, अल्पकाल में कुछ साधन तो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील रहते हैं, इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है, यू आकार की होती है। फिर आता है औसत स्थिर लागत वक्र। इस आकार की जो आकृति होती है, इस लागत की क्या कैसी होती है, आयताकार अति परवलय यानी कि रेक्टेंगल हाइपर होती है, क्योंकि यह उत्पादन की छोटी मात्रा में क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होते हैं। मतलब इसका ढाल कैसा होगा, ऋणात्मक। पहले तो क्या होगा, गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, एक जगह पे जाके स्थिर हो जाएगा। अब बात करते हैं औसत परिवर्तनशील लागत की। इस आकार की भी इसकी भी आकृति कैसी होती है, यू आकार की होती है। इसका योग क्या होता है, इनके बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। मतलब AFC और AC के संबंध को क्या करता है, ये दर्शाता है। अब बात करते हैं अल्पकालीन सीमांत लागत की। यह वक्र यू आकार का होता है क्योंकि इसमें यह दर्शाया गया कि प्रारंभिक अवस्था में सीमांत लागत गिरती है, फिर उसके बाद क्या होती है, उठती है, इसलिए इसका वक्र कैसा होता है, यू आकार का होता है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, वक्रों की आकृति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुल लागत वक्र की आकृति पढ़ी थी। इसकी आकृति कैसी होती है, सर्प जैसी होती है। औसत लागत वक्र की आकृति कैसी होती है, यू आकार की होती है। क्यों होती है, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर होते हैं। ऐसे औसत स्थिर लागत की कैसी होती है, इसकी भी क्या होती है, आयताकार परिवलय के समान होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग से ही क्या होना शुरू हो जाता है, ये गिरना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद हम बात परिवर्तनशील लागत की। इसकी भी क्या आकृति कैसी होती है, यू आकार की होती है। अल्पकाल में जितने भी औसत और सीमांत होंगे उनकी आकृति कैसी होगी, यू आकार की होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ साधन कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं और कुछ साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अब बात करते हैं दीर्घकालीन लागत की। दीर्घकालीन लागत किसे कहते हैं, ऐसी लागत जिसमें उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में क्या होता है, सारे साधन को क्या क्या एक साथ परिवर्तन किया जाएगा, यूं नहीं कि आधे कर दिया आधे नहीं कर दिया, ऐसा सिर्फ अल्पकाल में होता है। जबकि दीर्घकाल में क्या होगा, सारे साधन कैसे होते हैं, एक साथ ही परिवर्तन होते हैं। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार से दीर्घकालीन लागत ज्ञात की जा सकती है। ये 3 तरीके से की जा सकती है, दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। जैसे उसमें अल्पकालीन में कौन कौन सी थी, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, अल्पकालीन औसत स्थिर लागत वक्र। अल्पकालीन कुल लागत वक्र, कुल स्थिर लागत वक्र और कुल परिवर्तनशील लागत, और अल्पकालीन सीमांत लागत। लेकिन दीर्घकाल में कौन सी है, सिर्फ 3 ही होती है, जिसे क्या बोलते हैं, LTC, LAC और LMC। मतलब लॉन्गेस्ट टोटल कॉस्ट, लॉन्गेस्ट मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्गेस्ट एवरेज कॉस्ट। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। ये कहती है दीर्घकालीन कुल लागत क्या होती है, यह उत्पादन की कुल
लागत होती है। मैंने पहले बताया था, कुल इसके नाम से पता चल रहा है कि जितने भी उत्पादन में लंबे समय में जितना भी खर्चा हुआ है वो लागत क्या कहलाएगी, कुल लागत कहलाएगी। जब सभी साधन परिवर्तनशील होंगे तो उत्पादन की निश्चित व परिवर्तनशील लागत दोनों शामिल होगी। जब उत्पादन हो जाएगा, जब उत्पादन के साथ जब पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब उत्पादन की निश्चित और परिवर्तनशील लागत दोनों शामिल होगी इसमें, तो वो क्या कहलाती है, कुल लागत। बात करते हैं औसत लागत वक्र। यह वक्र दीर्घकाल में प्रत्येक मात्रा के उत्पादन की लागत को दर्शाता है। ये क्या बताएगा, औसत लागत की एवरेज बताएगा। ये कि आपका एवरेज इतना हो गया। जैसे अगर हमारा कोई 6 मंथ का प्रोडक्शन चल रहा है तो वो 1 डे में इतना, वो 15 डे में इतना हुआ है, 40 डे में इतना हुआ है, तो वो वक्र क्या बताते हैं, सॉरी वो वक्र क्या कहलाता है, औसत लागत वक्र। अब बात करते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। वह वक्र जो कुल उत्पादन लागत में परिवर्तन है जो एक अतिरिक्त इकाई बनाने या उत्पादन करने से आता है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन सीमांत लागत कहलाता है। मतलब वस्तु की इकाई में, जैसे पहले वस्तु की 1 इकाई बढ़ रही थी तो कुल उत्पादन था 20। जब वस्तु की 2 इकाई बढ़ी तो कुल उत्पादन हो गया 40। तो वस्तु की 1 इकाई बढ़ने पर कुल उत्पादन में भी परिवर्तन हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, सीमांत लागत कहलाती है, दीर्घकालीन। अब इसके वक्र देखो कैसे होते हैं। जो और स्थिर लागत है वो तो स्थिर ही रहेंगे, और जो ये LMC और LAC है, दोनों किस आकार के, यू आकार के। LMC इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हुआ, पहले गिरती है फिर तेजी से ऊपर उठती है। LAC गिरकर क्या होती है, धीरे धीरे ऊपर होती है। जिस बिंदु पे ये काटा है उसको हमने क्या नाम दिया है, P बिंदु। देखो जैसे काटा हुआ है ना P बिंदु पे, तो वो क्या कहलाता है, समविच्छेद बिंदु। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, दीर्घकालीन लागत वक्र। दीर्घकालीन लागत वक्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। दीर्घकाल से मतलब क्या होता है, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को क्या किया जाता है, एक साथ परिवर्तित किया जाता है। जिसमें कितने वक्र होते हैं, दीर्घकालीन कुल लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। अब फिर बात करते हैं दीर्घकालीन कुल लागत वक्र की, जिसमें मैंने बताया उत्पादन के कुछ साधन क्या होते हैं, उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन निश्चित व परिवर्तनशील दोनों लागतें इसमें शामिल होंगी। फिर बात करते हैं औसत लागत वक्र की। यह वक्र प्रत्येक में मात्रा में उत्पादन की स्थिति को दर्शाएगा कि एवरेज कितना पहुंच गया, कितना बाकी है। और दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या है, वह वक्र जो कुल उत्पादन में होने वाले वस्तु की एक इकाई में वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र कहलाता है। देख लीजिए एक बार आप। तो देख लिया आपने औसत, परिवर्तनशील। और अगर औसत की बात करें तो हम औसत लागत वक्र कैसे कैसे होते हैं, ये यू आकार के होते हैं। और जो कुल लागत वक्र है वो कैसे आकार का होता है, TFC लागत। इस तरह से हमारा लागत वाला चैप्टर क्या हो गया है, पूरा हो चुका है। तो मिलते हैं अगली क्लास में हम पूर्ति के साथ। तो गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए थैंक यू।